सज्जनों, भगवान बेणी माधव की अनंत असीम अनुकंपा से परमाचार्य विद्वत वरेण्य श्री व्यास जी महाभाग के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी के आधार पर कालक्षेप चल रहा है। भगवान भागवत की कितनी महिमा कही जाए। भागवत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवता लापा सत्वगीतम शुकादि। भगवान भागवत के संबंध में विचार विनिमय आजन्म मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिए। तो गवाही दिया सत्वगीतम शुकादि भी। भगवान शुकाचार्य ने आदि भी कहकर के पूर्वाचार्यों का स्मरण कर लिया, क्योंकि सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की मंगलमयी चर्चा भगवान श्रीमन नारायण ने की। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को सुनाया। 1 महीने का समय लगा। फिर भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, अब आप सुनाओ। तो लक्ष्मी जी 2 महीने में भागवत सुनी। इस परंपरा का विज्ञान भगवान सदाशिव ने 1 वर्ष तक सुनाया। मूल रूप में कालांतर में भागवत अनादिकाल से चलता हुआ चला आया। द्वापरांत में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने जब श्रीमद् भागवत सुनी तो श्रवणकादिक मंत्रों ने पूछ लिया, महाराज भागवत के श्रवण का कोई नियम? तो निर्गुणम सगुणम मतम। स्कंद पुराण जी ने कहा 2 प्रकार से भागवत सुनी जाती है, निर्गुण विधान से सगुण विधान। और निर्गुण भागवत सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सुनते रहिए। और निर्गुण और सगुण भागवत गुणात्मक ढंग से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के विधान से सुना जाता है। तमोगुणी भागवत सालस्यम, आलस्य के साथ वर्ष भर सुनता रहे। रजोगुणी भागवत 1 सप्ताह श्रवण करे। और सत्वगुणी भागवत मास पर्यंतम 1 महीने तक सुने। तो उन्होंने पूछा, परीक्षित जी, जो भागवत की कथा सुने किस कोटि में रखा जाए? तो तमोगुणी भागवत आलस्य के साथ भोजन प्रसाद विश्राम। और रजोगुणी प्रचार प्रसार, बैनर बोर्ड, गाजा बाजा संगीत। और सतोगुणी भागवत 1 महीने में शुद्ध सात्विक, जैसे हमारे आचार्य श्री सुनाते हैं। तो परीक्षित को किस कोटि में रखा जाए? तो महर्षि ने कहा, भाई देखो, परीक्षित के लिए तो सप्ताह दिनावधि 7 दिन शेष था। महीना भर सुन कहाँ पाते? तो जो शेष था उस शेष संज्ञा को ही सत्वगुणी भागवत माना गया, क्योंकि उन्होंने न प्रचार प्रसार किया, न बोर्ड बैनर, न दुनिया भर के होर्डिंग, किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं हुआ। मृत्यु पर्यंत उन्होंने श्री भागवत सुनी। इसीलिए कहते हैं भागवतम रसम आसमंतात लय पर्यंतम। भागवत कब तक सुने? तो कहा जब तक लय न हो जाए। पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस का पान करो। कब तक? कहा आसमंतात लय पर्यंतम पिबत। जब तक ठठरी में प्राण रहे तब तक भागवत सुनिए। अनुबंध करते रहना चाहिए। भागवत जी में विचित्र विज्ञान है
हमारे आचार्य श्री वैद्य से संपन्न अनुभव शास्त्र विधा से गुरु ग्रंथ परंपरा से श्रवण कराते हैं। हम लोग वही सुनेंगे। श्रवण की दृष्टि से ही तो आए, पर आचार्य श्री का आदेश हो गया 2 शब्द कुछ कहें। तो भगवान भागवत निर्गुण और सगुणत्व का विज्ञान पद्म पुराण के एक ही वंदना के श्लोक से उपस्थित कर देते और आसमंता नंदित आनंदा, निरंतर जिनमें आनंद की अनुभूति होती है वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है। तो पहले उन्होंने निर्गुण परमात्मा का विज्ञान उपस्थित किया। परमात्मा निर्गुण है, निगुणत्व निर्गुणत्वम, परमात्मा निर्गुण है। फिर आगे जब परमात्मा की वैशिष्ट की व्याख्या करने लग गए तो कहा वो परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जन्म भरण पोषण और बंटाधार का भी वही एकमात्र कारण है। सबको प्रकट करता, सबका पोषण करता, चतुर किसान की भांति, जैसे किसान बीज वपन करता, पानी खाद देकर सिंचन करता, फसल पक जाने पर वही काट लेता है। यदि कोई दूसरा काटे तो किसान मुकदमा कर सकता। तो परमात्मा ही उद्भव करता, पोषण करता और संहार करता। दूसरे विशेषण में परमात्मा के सगुण निराकार का वर्णन कर दिया। आगे बढ़े तो तापत्रय विनाशाय, परमात्मा त्रिविध ताप का विमोचन करता है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का समापन कर देता है। अवसर पाने पर कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं रात्रि, कहीं दिन, नाना प्रकार के आयोजनों से प्रकृति के चाकचक्य के द्वारा परमात्मा वो तापत्रय विनाशाय, सांख्य दर्शन करते हैं दुखत्रय विनाशाय, परमात्मा तीनों दुखों के नाश के लिए। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा जब दुखों का नाश करता है, अस्तुत्य हो जाता है, तो पहले विशेषण में निर्गुण निराकार, दूसरे में सगुण निराकार और तीसरे में सगुण साकार। अंत में कहा श्री संपन्न जो परमात्मा है वो कृष्ण है। आकर्षण जिसमें है, पापान कर्षति कृष्ण, कृष्ण भुवाच का शब्द, जो परमात्मा उद्भव पोषण और संहृति का एकमात्र, निग्रह अनुग्रह का एकमात्र संसाधन है, वही श्री कृष्ण श्री संपन्न। भगवती पराम्बा अनेक अवतारवाद की सृष्टि में वो परमात्मा आह्लादनी शक्ति के साथ अवतरित होता है। ये परमात्मा का आह्लाद अवतार, अवतारवादी आह्लाद ब्रह्म का स्वरूप है। तो उस ब्रह्म के 4 विभाग कर दिए, वही निर्गुण निराकार, वही सगुण निराकार, वही सगुण साकार और वही सगुण आह्लाद ब्रह्म अवतारवादी। इसलिए उसे हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों से पानी को विश्राम। हम तो श्रवण के लिए आए हैं, सुनेंगे। हर हर महादेव। वरेण्य श्री व्यास जी महाराज मंचस्थ विद्वत स्वजन